हेलो फ्रेंड्स, हम सभी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर हताशा और निराशा का शिकार हो जाते हैं। एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, कई बार नंबर का कम आ जाना, ज़िंदगी के किसी अहम इम्तिहान में कामयाब ना हो पाना, ऑफिस की भागती दौड़ती ज़िंदगी के किसी कंपटीशन में पीछे रह जाना, उससे हम सभी कई बार निराश हो जाते हैं। निराशा आती है और चली जाती है, एक हमारी सोच, हमारी पॉजिटिविटी के साथ ख़त्म हो जाती है। मगर कुछ लोगों में और कई बार ये निराशा कई महीनों तक, कई बार सालों तक भी बनी रहती है। और ये निराशा जब लंबे समय तक बनी रहती है तो ये हमारे शरीर को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, हमारे शरीर को काम करने से रोकना शुरू कर देती है। जो काम हम रोज़मर्रा में बहुत आसानी से कर सकते हैं, हम वो काम भी नहीं कर पाते। कमज़ोरी, एनर्जी का बहुत कम होना महसूस होने लगता है। समझिए, कहीं आप डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहे। ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। आज आप यकीन माने, पूरी दुनिया के अंदर लगभग 35 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। लगभग 35 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है। शहरों में डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं बनिस्बत के छोटे शहरों के या गांवों के। लगभग 80% समय किसी भी डिप्रेशन वाले व्यक्ति का सोचने में और फिक्र में ही निकल जाता है। 10, 20, 25% काम ही कुछ नया या कुछ बेहतर ज़िंदगी में कर पाता है। इतना अहम समय ज़िंदगी का बर्बाद कर लिया जाता है। और डिप्रेशन के अधिकतर मरीज़, 80 से 90% मरीज़ इस बीमारी को या तो पहचान नहीं पा रहे, या पहचान भी रहे हैं तो इसे शेयर नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ज़रूरत है इसके लक्षणों को पहचानने की, इस बीमारी को समझने की और सही से इसका इलाज को करने की। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या हैं? कारण 2 हो सकते हैं, शरीर के बाहर का यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, और इंटरनल फैक्टर्स शरीर के अंदर का। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब हमारे सोशल फैक्टर्स, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे ऑफिस, हमारे समाज, हमारे परिवार में कोई समस्या उत्पन्न हो गई। अचानक इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, जिसका सामना करने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। किसी का डेथ हो जाना, कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ एकदम से आ जाना भी डिप्रेशन का कारण है। शरीर के अंदर के कारणों की अगर मैं बात करूँ, हार्मोनल चेंजेस, कई बार देखा गया है कि मेनोपॉज के समय पर, प्रेगनेंसी के समय पर शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। थायराइड के समय पर शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी माइंडसेट को, हमारी सोचने के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और थोड़ा माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन भी इंड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कुछ ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, इनका घट जाना भी हमें डिप्रेशन का शिकार बना सकता है। आखिर कैसे पहचाना जाए? बहुत लोग जानना चाहते हैं कि किस व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया है। इसको पहचानने के लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर नो एनर्जी नहीं होती, नो कंसंट्रेशन, कोई भी काम अपनी कंसंट्रेशन के साथ वो नहीं कर पाता, नो एपेटाइट, भूख बिल्कुल गायब हो जाती है, और स्लीपलेसनेस, नींद आना बंद हो जाती है, कम हो जाती है। आइसोलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग एकांत में, आइसोलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, उन्हें अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। अपना आत्म जो सम्मान है, जो अपना आत्मविश्वास है, वो कम होने लगता है। ऐसा होने लगता है कि जैसे मैंने ही कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है। तो इन लक्षणों को पहचान कर अवसाद और डिप्रेशन को पहचाना जा सकता है और उसका सही इलाज किया जा सकता है। अवसाद या डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है, ये एक बीमारी है जिसको समझने की ज़रूरत है, जिसके अंदर सही सलाह की ज़रूरत है, सही लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है। बहुत लोग पूछते हैं, तो इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे ठीक किया जाए इसको? क्या इसके लिए दवाइयों की ज़रूरत है, या सिर्फ डॉक्टर से मिलकर या सिर्फ डॉक्टर से बात करके भी ठीक हो जाएगा? देखिए, इसके अंदर मेरी जो सोच है
मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना पड़ेगा। एक्सरसाइज की जाए। डिप्रेशन ही नहीं, लगभग दुनिया की सभी बीमारियों के अंदर जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, एक्सरसाइज एक रिकमेंडेड एक्टिविटी है। एक्सरसाइज किया जाए, मॉर्निंग वॉक किया जाए। आप अगर यंग हैं, आप जिम जाना चाहते हैं, आप जिम जाएं, आप एरोबिक्स करें, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप अपने लिए समय निकालें, आप प्रकृति के नज़दीक जाएं, आप पार्क में जाएं, आप सनलाइट में बैठें। कई बार हम लोग सनलाइट को इग्नोर कर देते हैं। सनलाइट बहुत एसेंशियल है हमारे शरीर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, खाली बाहर से शरीर के लिए नहीं, अंदर के फंक्शंस के लिए, मेरी बोन हेल्थ के लिए, मेरी ब्रेन हेल्थ के लिए, मेरी स्किन हेल्थ के लिए एक्सीलेंट सोर्स है एनर्जी का सनलाइट। उसका इस्तेमाल करें। अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो आपको पॉजिटिव रखें, जो आपको खुश रखें, जो हर सुख दुख को आपके समझें और उसमें सही सलाह आपको दें। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है, उन नेगेटिव लोगों से बचें। वो नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी को घटा सकते हैं, आपके डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। उन नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव वातावरण से बिल्कुल दूर रहें। अब बात आती है दवाइयों की। बिल्कुल, बेशक दवाइयों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर मैं बात करूं, नेचर हमें बहुत कुछ गिफ्ट कर रही है। नेचर ने हमें बहुत कुछ खूबसूरत गिफ्ट दिए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। जिसमें से एक मैं सनलाइट बता चुका हूँ, जिसमें से दूसरे नंबर पर बेहतरीन अगर अच्छा खाना पीना, अच्छी क्वालिटी का खाना पीना, जिसमें प्रोटीन्स अच्छे से हों, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से हों। कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत आपको एनर्जी देंगे। प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं और ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपके शरीर के अंदर बनने वाले हार्मोन्स और ख़ास तौर पर हैप्पी हार्मोन्स को बनाने में मदद करेंगे। जैसे ही वह हैप्पी हार्मोन्स सेरोटोनिन और डोपामीन बनने शुरू होंगे, आपके ब्रेन की एक्टिविटी अच्छी होना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद नंबर आता है हर्ब्स का। कुदरत ने हमें बहुत खूबसूरत, बहुत सारी, बहुत अच्छी हर्ब्स दी हैं। अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, जटामानसी, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं। और उन हर्ब्स के अंदर बहुत सारे बेहतरीन ऐसे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भरे पड़े हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्रेन के अंदर जिन न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जिन हार्मोन्स का मैं बात कर रहा हूँ, सेरोटोनिन, डोपामीन, उनके लेवल को, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और उनका प्रोडक्शन बढ़ते ही हमारे ब्रेन की एक्टिविटी अच्छा होना शुरू हो जाती है, न्यूरोट्रांसमिशन अच्छा होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर एक मूड एलिवेशन होना शुरू हो जाता है, एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी, फील गुड क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और हम इस मुसीबत से बाहर निकल आते हैं। ध्यान रखें, इस बीमारी को पहचानें, सही चिकित्सक से इसका संपर्क करें, सही चिकित्सक से, सही डॉक्टर से इसका इलाज कराएं। समय पर किया गया इलाज, सही लोगों से बातचीत, सही वातावरण आपको इस डिप्रेशन से, इस अवसाद से बाहर निकालने में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है।